नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भूगर्भ में बसी ऐसी शक्तियों के बारे में जो कभी भी विकराल आपदा का रूप ले सकती है। ये आपदा वैश्विक और स्थानिक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ऐसी वो क्या शक्तियां हैं जो हमें आपदा की ओर ढकेल सकती हैं। पृथ्वी के भीतर छिपी हुई एक अद्भुत और खतरनाक ऊर्जा शक्ति है ज्वालामुखी। ये कभी भी जाग सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों को विनाश में बदल सकते हैं। जब प्रकृति अपना भयंकर रूप धारण करती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ज्वालामुखी प्रकृति का वो विभत्स क्रोध है जिसे रोक पाना असंभव है। दुनिया में ऐसे कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो हर क्षण विपत्ति का सूचक हैं। क्या आप जानते हैं कि ये ज्वालामुखी किस तरह से विनाश ला सकते हैं? आज हम जानेंगे इतिहास की कुछ सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोटक घटनाओं के बारे में, जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में जो अभी तक धधक रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटना पर्वत की। सिसिली, इटली में स्थित एटना पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ज्वालामुखी हर साल सैकड़ों छोटे बड़े विस्फोट करता है और इसके विस्फोटों की आवाज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। हाल ही में 2021 में इसका सबसे बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के क्षेत्रों में राख की मोटी परत जम गई। एटना पर्वत का लगातार सक्रिय रहना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा अध्ययन का विषय रहा है। इसका लावा धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है और जो भी इसके मार्ग में आता है वह नष्ट हो जाता है। एटना पर्वत का हर विस्फोट एक नए खतरे का आरंभ करता है और ये लहरें हर पल और विकराल होती जाती हैं। अब हम बताएंगे प्राचीन रोम को उजाड़ देने वाले वेसुवियस पर्वत के बारे में। वर्ष 79 ईस्वी में इटली के वेसुवियस पर्वत ने इतिहास का सबसे विनाशकारी विस्फोट किया। पूरा का पूरा पोम्पई शहर राख, लावा और धुएं में दब गया। हजारों लोग इसकी राख में जीवित ही दब गए और शवाधानित हो गए। इस विस्फोट ने न केवल नगरों को उजाड़ दिया बल्कि हमें यह भी बताया कि प्रकृति कितनी विभत्स हो सकती है। वेसुवियस पर्वत आज भी इटली के नेपल्स नगर के निकट संकट में एवं सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके आसपास लाखों लोग रहते हैं जो इसके अचानक जागने से हमेशा संकट में रहते हैं। वैज्ञानिक सतत इसकी निगरानी करते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों को भय है कि इसका अगला विस्फोट और भी विनाशकारी होगा और यह किसी भी समय विस्फोट कर सकता है। वेसुवियस पर्वत की घटना के बारे में पोम्पई नामक एक चलचित्र भी हॉलीवुड में बनाया गया है, जिसे आप देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वत का विस्फोट कितना भयावह हो सकता है। हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी को पृथ्वी का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यह 1983 से सतत रूप से सक्रिय है। 2018 में इसमें विशाल विस्फोट हुआ, जिससे लावा हजारों घरों को उजाड़ते हुए समुद्र तक पहुंच गया। किलाउआ की गतिविधि आज भी सतत जारी है। यहाँ लावा लगातार बहता रहता है, मानो धरती की आग महासागर में समा रही हो। इस ज्वालामुखी जनित विध्वंस से कोई नहीं बच सकता। इसका लावा मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को निगलता हुआ आगे बढ़ता है। हर बार जब लावा समुद्र से टकराता है तो भाप और विषाक्त धुएं का बादल बनता है जो पूरे क्षेत्र को ढक लेता है। यह दुनिया भर के ज्वालामुखी विशेषज्ञों की निगरानी में है। अब हम जानेंगे अमेरिकी भूगर्भ के विनाशकारी क्रोध सेंट हेलेंस पर्वत के बारे में। सेंट हेलेंस पर्वत अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 1980 में इसमें भयावह विस्फोट हुआ था। इसे
आधुनिक इतिहास का सबसे विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट माना जाता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि आसपास के जंगल एक ही झटके में ध्वस्त हो गए। लाखों टन राख और धूल वातावरण में फैल गए और आसमान में अंधेरा छा गया। इस विस्फोट ने 518 वर्ग किलोमीटर जंगल को तहस नहस कर दिया और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। हालांकि उसके बाद यह शांत हो गया था, लेकिन इस ज्वालामुखी की गतिविधि को लगातार निगरानी में रखा जा रहा है, क्योंकि इसके फिर जागने की आशंका बनी रहती है। यदि हम दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटों की बात करें तो इंडोनेशिया का क्राकाटोआ ज्वालामुखी सबसे अग्रणी होगा। वर्ष 1883 में इसके विस्फोट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 1883 में इंडोनेशिया के पास स्थित क्राकातोआ द्वीप पर हुए विस्फोट को इतिहास के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक माना जाता है। इस विस्फोट की आवाज 5000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इसके कारण इतनी भयावह सुनामी आई कि पूरे तटवर्ती क्षेत्र बह गए और लाखों लोग मारे गए। पूरा द्वीप इस विस्फोट से नष्ट हो गया और यह मानवीय इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक बन गई। इंडोनेशिया में ही स्थित माउंट मेरापी अर्थात मेरापी पर्वत एशिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है। इसे आग का पर्वत भी कहा जाता है। इसमें विगत बड़ा विस्फोट 2010 में हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों को विस्थापित होना पड़ा। अभी भी मेरापी पर्वत में नियमित रूप से छोटे विस्फोट होते रहते हैं और स्थानीय लोगों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। इंडोनेशिया के पड़ोसी देश फिलीपींस में पिनातुबो पर्वत में 1991 में अचानक विस्फोट हुआ और आकाश में राख और धुएं का विशाल बादल छा गया। इस विस्फोट ने जलवायु को भी प्रभावित किया, जिससे पृथ्वी का तापमान अगले कुछ वर्षों तक कम हो गया। लाखों लोग विस्थापित हुए और कई स्थानों पर भारी विध्वंस हुआ। किंतु यदि हम सबसे बड़े खतरे की बात करें तो वह है उत्तरी अमेरिका के येलोस्टोन का अति विशाल ज्वालामुखी। येलोस्टोन के नीचे छिपी मैग्मा की झील इतनी बड़ी है कि इसका विस्फोट पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकता है। अगर यह ज्वालामुखी फटा तो पूरा उत्तरी अमेरिका राख और धुएं के अंधकार में डूब जाएगा। यह ज्वालामुखी पिछले 6,40,000 सालों से नहीं फटा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जब भी फटेगा विध्वंस पूरे ग्रह पर फैल जाएगा। दुनिया भर में हजारों ज्वालामुखी ऐसे हैं जो हर पल फटने की प्रतीक्षा में हैं। धरती के नीचे की ये उथल-पुथल कभी भी एक विनाशकारी विस्फोट में बदल सकती है। हम ऊपर से भले ही शांत दिखने वाले पहाड़ देखें, लेकिन इनके नीचे की आग हमेशा स्मरण कराती है कि प्रकृति के आगे हम सब कितने विवश हैं, कितने बेबस हैं। आखिर कब धरती के ये दैत्य जागेंगे, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब ये जागेंगे तब मानवता को इसकी भारी क्षति उठानी ही पड़ेगी। ये ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक शक्ति के जीवित प्रतीक हैं। वे किसी भी समय जाग सकते हैं और अपना प्रकोप फैला सकते हैं। ये ज्वालामुखी विस्फोट हमें बताते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी शक्तिशाली और अनियंत्रित हो सकती है। वैज्ञानिक इन पर लगातार दृष्टि बनाए हुए हैं, लेकिन प्रकृति का ये रूप मनुष्यों के लिए हमेशा से रहस्य और भय का कारण रहा है। क्या हम कभी इसके रहस्यों को समझ पाएंगे? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।